एमके जैन क्लासेस, हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास 1 से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5। नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली अफीम नीति 2026-27 के लिए सुझाव समिति की बैठक रविवार को कोटा स्थित होटल दी सत्वा में आयोजित हुई। बैठक में सांसद सीपी जोशी, डग विधायक कालूराम मेघवाल, झालावाड़ विधायक गोविंद प्रसाद, नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल, विभिन्न जिलों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत अफीम किसान संघ डूंगला द्वारा सावरिया सेठ का प्रसाद वितरण कर की गई। अफीम किसान संघ राजस्थान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी ने किसानों की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उन्होंने दैनिक अफीम तोल एवं रजिस्टर्ड संधारण की व्यवस्था समाप्त कर केवल चीरा प्रारंभ एवं समाप्ति तिथि दर्ज करने, 3.0 मार्फिन पर पट्टे जारी करने, समान आरी के पट्टों की व्यवस्था लागू करने तथा वर्ष 1990 से विभिन्न कारणों से कटे अथवा रोके गए पट्टों को पुनः जारी करने की मांग की। बैठक के दौरान सांसद सीपी जोशी ने किसानों को डोडा, चूरा और अफीम प्रकरणों में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के दुरुपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रखने पर भी आपत्ति जताई। बैठक में नीमच के जिला अफीम अधिकारी प्रदीप लोहर के खिलाफ किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सांसद सीपी जोशी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारी को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दिए। इस पर उपस्थित किसानों ने तालियां बजाकर सांसद का स्वागत किया। दुर्गेश जोशी ने किसानों के पक्ष में खड़े होने पर सांसद का आभार जताया। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अफीम का मूल्य बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने तथा किसानों के सुझावों को नीति में शामिल करने की मांग उठाई। अंत में नारकोटिक्स उपायुक्त नरेश बुंदेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। एक प्रदीप लोहारू करके कोई ऑफिसर बैठे हैं, आप हैं? आपको बैठने का राइट है यहाँ? आपने क्या किया पता है? मैं अपने सुझाव तब दूंगा डीएसपी साहब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो जाए। क्या किसी किसान की वो हालत होगी किसी के 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके और फिर 90 लाख लौटाओ आप? शर्म नहीं आती आपको? मैं कहता हूं इनके खिलाफ ये भी, इनका भी नार्को टेस्ट और हमारा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो टीम इतनी ईमानदारी के साथ काम नहीं करे? आप जाइए इस बैठक में। इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, मैं इतने दिन एफआईआर हुई क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ गलत। रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। सही है साहब, सही है सर। और इतने दिन हो जानी चाहिए थी इनके खिलाफ में एफआईआर। मैं कह रहा हूँ सही है गलत है? एफआईआर तो हुई थी, कंप्लेन किसी से कंप्लेन हुई थी। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? गलत है। कौन है जिम्मेदार उसका? मैं डाइवर्जन के किसी भी तस्करी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसान को ऐसा शोषण हो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसको आत्महत्या करनी पड़ती। कितने लोगों से उन्होंने पैसा लाकर लिया है। आप प्लीज बात बैठिए। मैंने कोई पैसा नहीं दिया था, मैंने कोई पैसा नहीं दिया था। हम पूरी टीम के साथ गए थे सर, पूरे। आप अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं? जी सर। आप लिख के दीजिए, बाहर बैठिए। क्या एक रूट में कोई नीमच की टीम आती है और 3 किलोमीटर दूर खेत के आप कुछ खुद ही सामान डाल के और उससे निकाल के उसके खिलाफ
FIR लॉन्च कर फिर वहाँ जब बात सेहत की हो तो भरोसा सबसे जरूरी होता है। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास। उदयपुर में डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का नया और भरोसेमंद नाम मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, जहां इलाज करते हैं भारत के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर भरत गुप्ता, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर भरत जैन, फीटल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ। राजस्थान का पहला एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है अनुभव से और देखभाल मिलती है भरोसे से। सटीक जांच, सुरक्षित प्रक्रिया और विश्वसनीय इलाज, सब एक ही जगह। मेगा डायग्नोस्टिक्स एंड इंटरवेंशंस, यूनिट बाय MNS डायग्नोस्टिक्स। एड्रेस मधुबन लोक कला मंडल के पीछे, उदयपुर। कॉलेज 9351411126, 9024311126। आपका मेगा भरोसा, हमारा मेगा विश्वास।